हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आपको फ्रेंडशिप्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम पिछले 2 एपिसोड से करते आ रहे हैं, हमने एक ऐसी सीरीज शुरू की है द अनटोल्ड स्टोरीज, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी कहानियों की जो हमने कभी ना कभी जरूर सुनी है, लेकिन वक्त के फेर में वो हमसे कहीं दूर हो गई हैं। तो आज है फ्रेंडशिप्स डे, एक बहुत ही स्पेशल दिन हमारे फ्रेंड्स का। हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि वो हमारी लाइफ में हमेशा हैं। तो इसी थीम को रखते हुए आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ 2 फ्रेंड्स की, विच इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी मेरे पर्सनल फेवरेट तो हैं ही, लेकिन हैं एक अमेरिकन ऑथर। ओ हेनरी का नाम ओ हेनरी नहीं है। ओ हेनरी का ओरिजिनल नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। इनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी जो उन्होंने लिखी है आफ्टर 20 ईयर्स। ये स्टोरी है 2 दोस्तों की जो 20 साल बाद मिलते हैं। 20 साल बाद मिलते हैं तो क्या होता है, क्या एक दूसरे को पहचान पाते हैं या स्टोरी में कोई एक नया ट्विस्ट आता है। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी फॉर टुडे आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में एक ठंडी रात से। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये स्टोरी लिखी गई है 1906 में, जब ना तो मोबाइल फोन्स होते थे और ना अपने फ्रेंड से रेगुलर कांटेक्ट हो पाता था। तो न्यूयॉर्क की एक ठंडी सी शाम है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बारिश हो रही है, और तब तक एक पुलिस वाला रात की गश्त लगाता हुआ जा रहा है। लगभग 10 सवा 10 का टाइम है रात का, और जब वो गश्त लगा ही रहा है तो वो देखता है कि एक कोने में एक आदमी खड़ा हुआ है। अब पुलिस वाला है तो उसका ड्यूटी है पूछना, तो वो जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो इतनी रात में, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है। पहले तो वो आदमी कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता है उसकी बातों का, कहता है हाँ ठीक है खड़ा हूँ, बारिश है। लेकिन फिर जब वो पुलिस वाला रुक जाता है बात करने के लिए, तो वो आदमी कहता है कि अरे मैं ना यहाँ पे एक अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। पुलिस वाला कहता है अच्छा दोस्त, ओके आ रहा होगा। तो वो आदमी कहता है मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं, ये प्रॉमिस जो है हमने 20 साल पहले किया था। 20 साल, सच ए लॉन्ग टाइम। पुलिस वाला हंसता है और कहता है 20 साल पहले प्रॉमिस किया था, तुम्हें लगता है वो आएगा? तो वो आदमी कहता है मुझे पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता था। पुलिस वाला बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हाँ 5 साल पहले ना वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था। तो आदमी कहता है अच्छा मुझे पता नहीं है, लेकिन 20 साल पहले हमने इसी रेस्टोरेंट में बैठ के एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि हम 20 साल बाद यहीं पे मिलेंगे, चाहे हमारी कंडीशंस कुछ भी हो, चाहे हम किसी भी मुकाम पे हों, लेकिन हम 20 साल बाद अपना प्रॉमिस निभाएंगे और मिलेंगे। फिर वो आदमी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क ऑलरेडी एक ठंडी जगह है और उस दिन मौसम भी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो वो सोचता है कि मैं एक सिगार जला लूँ। पुलिस वाले से भी ऑफर करता है, बट पुलिस वाला कहते हैं नहीं मैं ड्यूटी पे हूँ, तो अभी ये सब सिगार विगार नहीं पी सकता। तो वो आदमी सिगार जलाता है और सिगार पीने लगता है। खैर पुलिस वाला थोड़ी देर और बात करता है, फिर पूछता है कि और तुम फिर कहाँ रहे इतने साल, यहीं पे या कहीं बाहर? तो उसने कहा मैं वेस्ट में चला गया था और मैंने वहाँ पे काफ़ी पैसा वैसा कमाया है, और मुझे लगता नहीं है कि जो मेरा फ्रेंड है जिमी वो इतना पैसा कमा पाया होगा, बट स्टिल नेवरदलेस मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है और मेरा इतना जिगरी यार है, मैं उससे मिलने आया हूँ। पुलिस वाला कहता है अच्छा ठीक है, अच्छी बात है तुम मिलने आए हो, ठीक है मैं चलता हूँ, मेरा तो ड्यूटी है, मैं अब ड्यूटी करके फिर वापस घर जाऊँगा। तो वो आदमी कहता है ठीक है भाई, तुम इतनी देर मिले, बात करा तुमने, ठीक है चलो ओके बाय जाओ। फिर वो आदमी वहीं पर खड़ा रहता है अपनी ठंड में, बारिश हो रही है, बौछारें पड़ रही हैं, अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। तब तक एक आदमी जल्दी जल्दी उस अंधेरी जगह पे आता है और कहता है हेलो मैं जिमी हूँ।
तो आदमी कहता है अरे जिमी तुम आ गए, मैं मतलब सोच नहीं रहा था कि तुम आओगे, लेकिन दिल में एक विश्वास भी था कि शायद तुम पता नहीं आए भी जाओ। तो जिमी कहता है कि हाँ यार मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आ गया, मैं कैसे वो 20 साल पहले वादा जो था मैं कैसे नहीं निभाता। तो फिर जो ये आदमी है इसका नाम बॉब है स्टोरी में, तो ये बॉब कहता है और कैसा रहा तुम्हारा, तुमने कैसा कुछ पैसा वैसा कमाया कि नहीं कमाया। तो जिमी कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाया, बट तुम बताओ तुम तो वेस्ट चले गए थे। तो वो जिमी से बॉब कहता है कि हाँ यार मैं वेस्ट किया और मैंने बहुत पैसा कमाया वहाँ, और मैं पैसा कमा के मतलब अब इतना ज़्यादा पैसा हो गया है मेरे पास, मैं ऑलरेडी थक गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी हो मुझे तुमसे तो मिलने आना ही था। फिर थोड़ी और बात करता है, लेकिन जो बॉब है, जो पहले वाला आदमी जो आ गया था वहाँ पे फैन, वो रियलाइज करता है, फील करता है कि जिमी उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा है जितना वो पहले करता था। अंधेरा भी है ज़्यादातर उस जगह पे, लाइट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है अब मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर वो अंधेरे में जाते जाते हैं और सडनली एक ऐसी जगह आती है वहाँ पे जहाँ की काफ़ी लाइट है, और बॉब जो है जो सडनली देखता है कि जो आदमी उससे मिलने आया था वो उसका दोस्त जिमी नहीं है। वो सडनली उससे कहता है तुम जिमी नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम कोई और हो। तो आदमी कहता है हाँ मैं कोई और हूँ, मैं एक्चुअली एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हें गिरफ्तार कर चुका हूँ। तो बॉब एकदम हकबका जाता है, भागने की कोशिश करता है, कहता है छोड़ो मुझे जाने दो। वो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुम्हें 10 मिनट से के अंदर ही पहले ही तुमको मैं गिरफ्तार कर चुका हूँ, आप चलो तुम सीधे पुलिस स्टेशन मेरे साथ, तुम्हारे ऊपर बहुत चार्जेस हैं और तुम कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं हो, तुम ऐसे अपराधी हो जिसे शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है, एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। तो आप प्लीज चलिए पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। अब ये जो बॉब है ये समझ जाता है कि मेरा खेल अब ख़त्म हो चुका है और अब मुझे जाना है, क्योंकि मैंने इतने सारे अपराध जो करके आया हूँ मैं वेस्ट में, अब इसका शायद रिजल्ट जो है, मुझे परिणाम जो है, जो फल जो है, बस यहीं मिलना था मुझे आके। लेकिन उसको ये भी दुख होता है कि चलो कोई नहीं, मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ, मैंने जो काम करे उसका मुझे फल मिलने जा रहा है, लेकिन यार मैं अपने दोस्त से नहीं मिल पाया। मैं अपने दोस्त से मिलने आया था और ये काम अधूरा रह गया। तो पुलिस वाले की तरफ देखता है, पुलिस वाला उसे समझ जाता है और कहता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम अपने दोस्त से नहीं मिले, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया था। और वो एक लेटर बॉब को देता है। बॉब वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर में लिखा होता है कि जब तुमने वो सिगरेट जलाई थी, वो सिगार जलाया था, मैं उसी रोशनी में तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मैं तुमसे मिलने आया था, मैं भी इंतज़ार कर रहा था 20 सालों से कि मैं अपने जिगरी दोस्त से मिलने आऊँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस दिन रोशनी में देखा, उस माचिस की रोशनी में देखा, उस जलते हुए सिगार की रोशनी में देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन एक तुम बहुत बड़े अपराधी हो जिसे शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। तुम बहुत सारे अपराध कर चुके हो जो कि अक्षम्य है, लेकिन मैं चाहता था तुम्हें पकड़ना, ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें पकड़ पाता, क्योंकि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती के आगे मेरा कर्तव्य आज आगे आ रहा है, तो मैं कर्तव्य को भी निभाऊंगा। तो इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो तुमको आके पकड़ लें, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है तुमको पकड़ने की। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, एक पर्सन के डिलेमा को दिखा रही है कि कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है। सिखाया जाता है कि हमें कर्तव्य परायण रहना चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी कभी विवश कर देती है ये चूज़ करने में कि हम कर्तव्य को चूज़ करें या फ्रेंडशिप को। इसलिए भी कि कर्तव्य बहुत बड़ा है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में।
फ्रेंड्स हमारी लाइफ की वो फाउंडेशन है जब कोई नहीं होता ना तब फ्रेंड्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं, अपने रिलेटिव से नहीं कह पाते हैं, रिलेटिव से तो कुछ भी नहीं कह पाते हैं लेकिन अपने फ्रेंड से कह लेते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी नींव हैं, आपकी फाउंडेशन है, जो हमेशा आपको याद रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें हर दिन कॉल करें, जो आपके टैंट्रम्स को फेस करते हैं, जो आपके मूड स्विंग्स को फेस करते हैं और तब भी आपके साथ रहते हैं तो यू आर वेरी लकी। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। मुझे लगा कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है ये स्टोरी सुनाने का मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।